Now students, in this video we will learn about the what is globalization. तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। इस फिगर में हम देख रहे हैं ये पर्सन इस ग्लोब को अपने हाथों से उठाए हुए खेल रहा है ग्लोब से। ही सेइंग ग्लोबलाइजेशन इज फन। लेकिन जिस बच्चे की बॉल है उसका कहना क्या है, बी केयरफुल, दैट्स आवर वर्ल्ड यू आर प्लेइंग विद। ये हमारा संसार है, दुनिया है जिससे आप खेल रहे हो। यू हैव टू समडे यू विल हैव टू पे द प्राइस। आपको कभी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस सीन का मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड से खेलना। अब ग्लोबलाइजेशन हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। तो सिंपली वर्ल्ड के सभी देशों में बिजनेस करने की छूट हम ग्लोबलाइजेशन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में बिजनेस करने की जो परमिशन मिलती है वो कौन देता है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर समझेंगे इन द पास्ट टू 3 decades, पिछले 2 या 3 decades में मोर एंड मोर MNCs हैव बीन लुकिंग फॉर लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा MNC बड़ी कंपनियां लोकेशंस को सर्च कर रही हैं, कहाँ हमारी कंपनी अच्छा काम करेगी, विच वुड बी चीप फॉर द प्रोडक्शन। कि वर्ल्ड में उन जगहों को सर्च करते हैं ये कंपनियां कि उनका प्रोडक्शन कहाँ सस्ता होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNC इन दीज कंट्रीज हैज बीन राइजिंग। तो इन कंट्रीज में MNCs के द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ही बढ़ता आ रहा है, क्योंकि जहाँ सस्ते में माल बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो अदर कंट्रीज में वो महंगा बिकेगा। तो इसलिए जहाँ सस्ता तैयार हो रहा है वहाँ पर कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती हैं। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। तो ठीक उसी समय कंट्रीज के बीच फॉरेन ट्रेड भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। A large part of the foreign trade is also controlled by MNCs. फॉरेन ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा MNCs के द्वारा भी कंट्रोल हुआ है। अब फॉर इंस्टांस द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स इन इंडिया। तो इंडिया में कार बनाने का जो प्लांट लगाया गया, नॉट ओनली प्रोड्यूसर्स कार फॉर द इंडियन मार्केट्स, ये न केवल इंडियन मार्केट लिए कार बनाते हैं, आल्सो एक्सपोर्ट्स कार टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज। तो इन कारों को वो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं। एंड एक्सपोर्ट्स कार कंपोनेंट्स फॉर इट्स मैनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के बहुत सारे फैक्ट्रीज में भी इन कारों को एक्सपोर्ट किया जाता है। कार कंपोनेंट, यहाँ पर बात आती है कंपोनेंट्स की। तो कार के बहुत से पार्ट्स अदर फैक्ट्रीज में भी बेचे जाते हैं। लाइकवाइज एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट MNCs इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड आल्सो सर्विसेज। इस तरह MNCs उन एक्टिविटीज में भी जुड़े रहते हैं जो ट्रेड और गुड्स के लिए और सर्विस के लिए इम्पोर्टेंट हों। अब देखेंगे हम द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना और ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा इंटीग्रेशन हुआ है और वर्ल्ड के कंट्रीज में। तो क्या है, देख, ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। तेजी से इंटीग्रेशन यानी कि यूनिटी, कंपनीज के बीच जो यूनिटी है, और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो सिंपली ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज की कंपनीज के बीच एक इंटरकनेक्शन है। MNCs आर प्लेइंग ए मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में MNCs एक मेजर रोल प्ले करती हैं। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट। अब ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। तो इस ग्लोबलाइजेशन से कंट्रीज के बीच अधिक से अधिक क्या होता है, देखिए, गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी इंटरचेंज होती रहती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वी हैव सीन ग्रेट इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन। हमने ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखा है, और ये किस वजह से देखा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। दूसरी कंपनी ने आकर के इंडिया में क्या, जिन देशों में डेवलपमेंट नहीं था वहाँ उन्होंने बहुत ही प्रोग्रेस की है। न्यू वैराइटीज, न्यू व्हीकल्स और टेक्नोलॉजी को ला करके इम्प्रूवमेंट कराया है। अब यहाँ देखते हैं टेक्नोलॉजी फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ऐसे फैक्टर्स जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। टेक्नोलॉजी,
रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर्स। तो टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हुआ है, दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बहुत ही बढ़ावा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, द पास्ट 50 ईयर्स हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। पिछले 50 सालों ने ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखा है। दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, जिससे कि गुड्स की डिलीवरी बहुत ही तेज़ी से हुई है। कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस शिपयार्ड पर कंटेनर्स रखे हुए हैं और गुड्स इन कंटेनर्स में रख करके दूसरे कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट की जा रही हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे ज़्यादा रिमार्केबल क्या है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। रिसेंट टाइम टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। तो टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट बहुत ही तेज़ी से चेंज होती रही है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज जैसे टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, फैक्स आर यूज टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के ये टेक्नोलॉजी जब इंटरचेंज होती है तो दूसरे कंट्रीज को भी इससे कुछ सीखने को मिलता है और वो इससे अच्छी टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम दूसरी आ जाती है, बट वेयर इज़ द इलेक्ट्रिसिटी। बॉय के पास सारी टेक्नोलॉजी है, सारे इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है।